संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने सुरक्षा को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने मांगे पूरी नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि मरीज के परिजनों द्वारा नर्सिंग कर्मी से मारपीट की गई, जिसके चलते नर्सिंग कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्सेज जिला शाखा अजमेर के जिला अध्यक्ष गंगा सिंह जाटव ने बताया कि 21 अगस्त की अलसुबह करीब 4 बजे नाइट ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मी के साथ मरीज के परिजनों ने गाली गलौज कर मारपीट करने की कोशिश की। बताया कि आज सुबह एक बार फिर परिजनों ने मारपीट की कोशिश की। कहा कि सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रशासन को पूर्व में अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके उग्र प्रवृत्ति के लोग ऐसी घटना कारित कर रहे हैं। नर्सेज की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बावजूद बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सालय प्रशासन नर्सेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शून्य है। कहा कि आज सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है, यदि आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वहीं इसी के साथ ही पीड़ित नर्सिंग कर्मी ने भी अपनी आप बीती सुनाई। दिनांक 21 अगस्त को सुबह प्रातःकालीन करीबन 4 बजे की करीबन रात्रिकालीन ड्यूटी में मेल सर्जिकल भी जो एडिशनल प्रिंसिपल श्याम भूतरा सर का वार्ड है, और उसमें हमारा एक कार्यरत नर्सिंग कर्मी जो अपनी सेवा भाव के लिए कई बार मेडिकल कॉलेज लेवल पर सम्मानित किया गया है और सिंसियर है, मरीज से शालीनता से बात करने का तरीका है, उसके बावजूद भी मरीज के रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद भी वो इतनी तसल्ली नहीं रही, वो दोबारा नेक्स्ट नाइट को उसको पीटने के लिए आए और आज मॉर्निंग में भी उसको पीटने के लिए वापस उसके रिश्तेदार आए। यानी मरीज के रिश्तेदारों का इतना हौसला बुलंद हो रखा है, जिनकी सेवा के लिए हम लगे हुए हैं, वो लोग हमको सेवा करने के बावजूद भी हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं। और चिकित्सालय प्रशासन को इसकी हमने लिखित में चेतावनी दी थी कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मंसूबे रखने वाले लोग जो सरकारी व्यवस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, राजकारण में बाधा डालने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चिकित्सालय प्रशासन केवल जब नर्सिंग का मैटर आता है तो दबाने का काम किया जाता है। यही अगर डॉक्टर का रेजिडेंट का होता तो तुरंत पूरा हड़ताल पे होते हैं और खुद जो प्रशासन है वो उनका साथ देता है। लेकिन नर्सेज की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेट देने के बाद भी आज तक उस मरीज के रिश्तेदार पर कार्रवाई नहीं हुई है। यही घटना कल रात को ही ऑर्थोपेडिक में भी ऐसी घटना घटित हुई। अब नर्सिंग कर्मचारी जो रात में अकेले ड्यूटी करते हैं, मरीज के रिश्तेदार इतने रहते हैं, कल को एक मरीज के जो नर्सिंग कर्मचारी है उसके साथ अगर कोई मारपीट करता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था कौन देखेगा? चिकित्सालय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जीरो है, क्योंकि अगर मरीज के रिश्तेदार इस तरीका से कभी वार्ड का अटेंडेंट हो या कहीं दूसरा चलता फिरता बाहर का आदमी नर्सिंग कर्मचारियों पे हाथापाई करके चल जाता है, चिकित्सालय प्रशासन केवल कमेटी गठित करता है, जिसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। लास्ट में आकर नर्सिंग स्टाफ से केवल स्पष्टीकरण मांगा जाता है और ये हम चलने नहीं देंगे। आज हमने केवल सांकेतिक गेट मीटिंग 2 घंटे की गेट मीटिंग रखी है। अगर तुरंत प्रभाव से उसमें कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन अनिश्चितकालीन गेट मीटिंग की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, चिकित्सालय प्रशासन की होगी। मेरी ड्यूटी मेल सर्जिकल बी में थी। 21 तारीख को सुबह 3:30 बजे के आसपास मरीज की अचानक तबीयत खराब हुई और उस दौरान मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और डॉक्टर आने के दौरान मेरे साथ हाथापाई, मरीज के रिश्तेदारों ने हाथापाई और मारपीट करना शुरू कर दी और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह भी ऐसी हाँ, सुबह भी आके मेरे वार्ड में धमकाया गया। अंदर 2,500 हजार नर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं, फीमेल स्टाफ भी नाइट ड्यूटी करता है। यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और जब शिकायत होती है तो जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो रात को 4-5 हैं, वो बहुत देरी से पहुंचते हैं, जिससे नर्सेज के अंदर फालतू का भय बना हुआ रहता है। और जो परिजन होते हैं वो 4-5 होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी अकेला होता है तो उसके साथ हाथापाई की नौबत आ जाती है और कई बार तो मारपीट भी की जाती है। और हमेशा इस अस्पताल के अंदर नर्सिंग कर्मचारी है वो हमेशा पीड़ित रहा हुआ है। जब भी इनके साथ पहले भी कई बार मारपीट हुई गई है और यहाँ तक कई बार प्रशासन को लिखित में सूचना दी गई, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं गई। अगर इस बार प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इसका समस्त खामियाजा अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन को लेना पड़ेगा।